लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, जो व्यक्ति भौतिकतावाद में बहुत ज्यादा लिप्त रहता है, उसके लिए आध्यात्मिकता में प्रगति करना बहुत कठिन हो जाता है। और वह अपनी ये जो भी मटेरियल लाइफ की सो कॉल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसी में फंस कर अपने आध्यात्मिक विकास की बलि दे देता है। सोचिए ये कितनी फ्राइटनिंग स्थिति है, बहुत ही भयानक स्थिति है कि जिस उद्देश्य के लिए ये मनुष्य जीवन, एकमात्र जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसी को व्यक्ति सार्थक ना करके किन किन चीजों में बेचारा फंसा है। और बाद में जब पूरा टाइम निकल जाएगा तो फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। वह इतनी गहराई तक फंस जाता है कि उसके लिए धन अपने जीवन से भी अधिक मूल्यवान बन जाता है। दूसरे शब्दों में वह धन के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल सकता है। चाहे कोई गृहस्थ हो या श्रमिक, व्यापारी हो या चोर डकैत या धूर्त, हर व्यक्ति धन के पीछे लगा हुआ है कि नहीं? हर कोई व्यक्ति, आप सोचिए एक बार, हर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि जो जिसके पास में भी धन है भाई, वो ही व्यक्ति खुश है, वो ही व्यक्ति महान है। देखा ही जाता है ऐसा। यही मोह है। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, बहुत ही सुंदर बात है, गीता की क्लास में डिस्कशन चल रहा था कि इस जगत में आप चाहे कितने ही धनी हो जाए, कितने ही फेमस हो जाए, कुछ भी आपने उपलब्धि प्राप्त क्यों ना कर ली हो, और इस जगत के लोग आपकी प्रशंसा भी बहुत कर रहे हैं, तो वह जीरो ही है। लेकिन उसी के उपरांत, किसी के जस्ट ऑपोजिट, आप ऐसा आचरण कर रहे हैं जो भगवान के द्वारा सराहनीय है। भगवान जिसकी सराहना कर रहे हैं, वह है वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि। व्यक्ति को विवेक धारण करना चाहिए कि यहाँ पर मैं जिन भी प्रयासों में लगा हूं, वो बिल्कुल थोड़े से समय के लिए है। ये जो मनुष्य देह मुझे मिला है, ये बिल्कुल मेरे पास थोड़े से समय के लिए है। लेकिन इस थोड़े से समय के लिए जो मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, इससे मैं महान श्रेय की प्राप्ति कर सकता हूं। तो इस वजह से जो व्यक्ति है, उसको यहाँ की चीजों में नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इस बंधन में वह अपने को विनष्ट कर रहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि इस अवस्था में जब आप भौतिकतावाद में अत्यधिक लीन हो, तो आप कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं कर सकते। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मुझे आप सबके साथ शेयर करनी है। जैसे क्लास में आज डिस्कशन हो रहा था, कोई भक्त थे, तो उनके पता नहीं कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी कुछ पता नहीं कुछ एनिवर्सरी थी, तो वहां पर वो नहीं गए थे। तो मैं मेरी बात कर रही हूँ, मैं नहीं गई थी, तो इस वजह से थोड़ा घर में कुछ हो गया था, मतलब घर वाले बोल रहे थे कि क्यों नहीं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो फिर बहुत ही अमेजिंग रिफ्लेक्शन मेरे माइंड में आया था। मुझे मतलब मेरे जो काउंसलर है, उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, आप वहां पर चले जाओ, थोड़ा घर में शांति बनी रहेगी, ये वो। मेरे दिमाग में क्या चीज आ रही थी, जो हमेशा से ही मैंने देखा है, that when you are following something in your life, अगर आप उसको जब तक 100% फॉलो नहीं करते हैं ना, डेडिकेटेडली आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन आप उसका मतलब when we put our full concentration on one thing, then only we experience the most of it. Can you relate with this? किसी भी चीज को हम कर रहे हैं, एक तो जैसे बहुत ही इजी सा एग्जांपल है, जैसे अभी आप ये क्लास सुन रहे हैं, अभी तो आप एकदम पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुने,
और एक आप कुछ और भी काम कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, वो सारी चीजें। तो एक होता है कि आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ में सुनते हैं तो आप अच्छे से आस्वादन कर पाते हैं। काफी भक्तों का एक्सपीरियंस है। कुछ कुछ दिन पहले एक माता जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था प्रभु जी क्लास में। मोक्ष रूपा माता जी हैं, तो कह रही थी कि आज इतने दिनों बाद मैंने अच्छे से बैठकर क्लास एकदम गंभीरता से सुनी, तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगी। टेस्टी मतलब बहुत ही आस्वादन में कर पाई, बहुत अच्छा मुझे लगा। ऐसा तो होता ही है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, when you do it with full concentration, then you experience the most of it. मिक्सिंग में व्यक्ति ना तो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। कैन यू अग्री विद दिस? तो यहाँ पर मैं समझा के रही हूँ, जैसे व्यक्ति है वो आध्यात्मिकता भी फॉलो कर रहा है और भौतिकतावाद में भी लिप्त हो रहा है, तो वो ना तो बेचारा आध्यात्मिकता का अच्छे से आस्वादन कर पा रहा है और ना भौतिकता में तो कोई रस है नहीं, पर फिर भी लोग मानते हैं कि भौतिकता में आनंद है, तो वो कहीं का भी आनंद नहीं ले पाता वास्तव में। इसमें देखिए एक श्लोक भी आता है, श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है शायद, कि जो लोग भौतिकता में लिप्त हैं तो वो एकदम सुखी हैं, क्योंकि वो एकदम भौतिकता में लिप्त है। जो भाव स्तर, प्रेम स्तर पर पहुंच गए हैं, वो भी बड़े आनंद में डूबे हैं भगवान की भक्ति में। तो भौतिकतावादी जो पूरा, क्योंकि उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन भौतिकतावाद में है, तो बस उसका वो उसके हिसाब से वो आनंद दे रहा है, उसमें कुछ आनंद नहीं है, फजियती है। और जो प्रेम स्तर, भाव स्तर को प्राप्त किया है, वो तो आनंद में है ही। लेकिन बीच में जो अनर्थ निवृत्ति पर व्यक्ति रहता है, तो बेचारा संघर्ष करता रहता है। ये है भागवतम में श्लोक है। तो इसी से लिंक करके आप देखिए, ये तो है ही एक स्टेट वाली बात है ही, इसी से लिंक करके देखिए कि कोई व्यक्ति अब भौतिकतावाद में भी लिप्त हो रहा है और आध्यात्म सोच रहा है मैं आध्यात्मिकता भी फॉलो कर लूंगा, तो फिर वो किसी में भी आनंद नहीं ले पाता है। वो बेचारा संघर्ष करता रहता है, बीच में फंसा रहता है वो, और वो कंफ्यूज भी रहेगा। पर आप सोचिए, देखिए इस बात को समझने का प्रयास करिए, जब भक्ति की बात की जाती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 24 आवर्स चांटिंग और हियरिंग करिए। ऐसा अभी तो प्रैक्टिकल है भी नहीं, पॉसिबल है ही नहीं ये सारी चीजें। कंप्लीटली स्पिरिचुअल लाइफ जीने का अर्थ क्या होता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, यू आर डूइंग इट फॉर कृष्णा सेटिस्फैक्शन, और जो कृष्ण को प्रसन्न करने वाला नहीं है, यू आर कंप्लीटली कटिंग इट ऑफ। अब एनिवर्सरी में जाना भगवान को कैसे संतुष्ट करेगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे समझ में नहीं आया था तो मैं गई भी नहीं। उसी तरह से आप देखेंगे, जो भी कार्य है भगवान की विस्मृति हमें कराती है। भगवान को हम जिस कार्य में भूल जाते हैं, उसको आप नहीं ही करें, यही अच्छा है। और देखिए, जब इस तरह से आप भगवान को प्राथमिकता देंगे, when you will put Krishna in your first priority, then you will be able to experience the most of your Krishna consciousness life. Krishna conscious life. Are you getting this point? So yes, I was reflecting on this thing कि अगर मैं, जिस होता है करते हैं भक्त, वो उनका खुद का पर्सनल चॉइस है कि हाँ हम भक्ति भी करेंगे, भक्ति भी करना है और थोड़ा मटेरियल लाइफ भी एंजॉय करना है, वो उनका खुद का पर्सनल चॉइस है। बट व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि जब आप किसी एक चीज पर, एक वस्तु पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट उसको करते हैं, देन यू एक्सपीरियंस द मोस्ट ऑफ इट। और इसको आप अपनी जो डे टू डे लाइफ में जो भी आप सर्विसेज करते हैं भगवान की, चांटिंग हुई, तो जब आप चांटिंग कर रहे हैं तो सोचिए, मतलब योजना बना के कि अभी मैं चांटिंग कर रहा हूं तो मैं चांटिंग ही करूंगा। ये थॉट्स वगैरह जो है ये बात के लिए है। अभी आई विल गिव माई फुल, कि मैं अच्छे से गंभीरता से सुनूं, सो दैट आई विल बी एबल टू एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ इट।
अभी मैं हियरिंग कर रहा हूँ, अभी मैं क्लास सुन रहा हूँ ना, तो अभी मैं क्लास ही सुनूंगा। मैं बीच में कुछ फूड रेसिपीज या कुछ किसी को व्हाट्सएप टेक्स्ट वगैरह कुछ भी नहीं करूंगा। आई जस्ट अवॉइड ऑल दोज थिंग्स, वो बात के लिए। तो जो भी आप सेवाएं कर रहे हैं, you just put your full concentration on it and you will be experience the most of it. करके देखिएगा, सिर्फ एक दिन भी आप करके देखेंगे ना, आपको पता लग जाएगा। This was an amazing reflection which Krishna gave me. तो ये यही से पॉइंट आया था कि भौतिकतावाद में अत्यधिक लीन हो तो आप कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से जो आनंद आपको भगवान की भक्ति करके प्राप्त होना चाहिए, उस तरह से आप नहीं कर पाएंगे अगर जो भी चीजें कट ऑफ करने के लिए कही जाती है, दैट यू डोंट एसोसिएट विथ नॉन डिवोटीज, और जो भी बाकी सारी चीजें होती है जिसका भगवान से कुछ संबंध नहीं होता है, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ इट, एंड नाउ डिसीजन इज योर्स। ठीक है, इसलिए मनुष्य को बालपन से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। निसंदेह चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है कि वे कहते हैं कभी ना करने की अपेक्षा विलंब से करना श्रेष्ठ है। यद्यपि तुम अपने बालपन से ही कृष्ण भावनामृत को प्रारंभ करने का अवसर गवा दिए हो, किंतु तुम जैसी भी स्थिति में हो वहीं से आरंभ करो। कितना एनकरेजिंग है ये कि कोई बात नहीं भाई, बचपन में भक्तों का संगी नहीं मिला, पता ही नहीं चला कि भक्ति करनी चाहिए, जो ये मनुष्य जीवन है इसका गोल क्या है, पर्पस क्या है, पता ही नहीं था। तो जब से पता चला है तभी से शुरू कर दो और विलंब मत करो। ठीक है, जैसे ही मालूम चला तभी से उसको स्टार्ट करना चाहिए। एक बहुत ही सुंदर बात आज की क्लास में बताई जा रही थी, इट वाज वेरी स्ट्राइकिंग। आप देखेंगे चैतन्य महाप्रभु, हमने डिस्कस किया ही है कि भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हैं उनमें से ना तो अभी तक किसी ने किया और ना ही कर सकता है क्या? कृष्ण प्रेम वे दे। पर वही कृष्ण प्रेम, मतलब कृष्ण प्रेम सिर्फ भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं, भगवान के अन्य अवतार भी नहीं दे सकते हैं। ये बात है, जो गोलोक बिहारी भगवान कृष्ण का प्रेम है वो सिर्फ भगवान कृष्ण ही दे सकते हैं, लेकिन वही प्रेम स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में देने आए, और वो भी फ्री फोकट में। सारी तपस्या वपस्या सब कुछ खत्म कर दी, सिर्फ भगवान का नाम लो और जो भी बाकी सारी चीजें बताई गई हैं, भगवान का प्रसाद पाओ, भगवान का श्रवण करो। लेकिन अब जो व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी वह प्राप्त नहीं कर पाया, जिस भी व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी प्राप्त नहीं हुई, तो फिर करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी, हजारों करोड़ों कल्पों में भी उसको कृपा नहीं मिल सकती है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान कृष्ण है वह महावदन्याय है, एक्सट्रीमली मर्सीफुल, एक्सट्रीमली 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 सारी मतलब लिमिट्स ही क्रॉस कर दी महाप्रभु ने। तो इतना ज्यादा मर्सीफुल भगवान हुए, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा भी किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई, वो नहीं कर पाया, तो फिर उसका बेचारे का कोई स्कोप है नहीं उसका। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु की कृपा किस पर है? जो हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहा है, जिसको जो महामंत्र है उसका संपर्क प्राप्त हुआ। बिल्कुल भी ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि भक्ति में आने से पहले सच में मैंने तो कभी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं सुना था, सिर्फ वो जो गाने बजते हैं उसमें वो एक दो लाइन आती, बस उसमें पता नहीं था कि महामंत्र है। पर देखिए भगवान की कृपा से इस तरह से भक्तों का संग मिला, एंड वी आर एबल टू चांट एवरी डे। कैन यू सी द फॉर्च्यून?
हमें ऑलरेडी महाप्रभु की कृपा प्राप्त है। हम इस तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये बात आप समझ रहे हैं, इससे इजी प्रोसेस और क्या ही हो सकता है कि तुम बस नाम जप करो, अपनी जीभ हिलाओ, भगवान का प्रसाद पाओ, बैठे बैठे आराम से भगवान के बारे में सुनो। इससे इजी क्या हो सकता है? और अगर कोई व्यक्ति इतना भी ना करे तो फिर उसका बेचारे का क्या स्कोप है? एक व्यक्ति थे, है वो, तो वो चले गए थे बीच में, लेकिन फिर से अभी वो आए। तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उनको वापस से थोड़ा भक्ति में कुछ करूं। तो आई वॉज ट्राइंग टू स्टार्ट विथ हिज हॉबीज। से पूछा आपकी हॉबीज क्या है, मुझे दोबारा से बताइए कि वो आई विल ट्राई कि मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। तो काफी टाइम से वो कुछ बोले नहीं। फिर बाद में उनका मैसेज आया कि आप मेरी कैसी हेल्प कर पाएंगे विथ माई हॉबीज। तो मैंने अब उनको कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई वॉज जस्ट थिंकिंग इन माई माइंड कि हाँ, बात तो सही है, मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगी? आप खुद ही अपनी सहायता नहीं करना चाहते तो फिर भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकते। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के मुख से सुना था मैंने, महाराज कह रहे थे, आपने भी सुना ही होगा, पर मैंने महाराज से सुना था, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स। जो खुद की सहायता करते हैं, खुद की सहायता करना चाहते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। अब भाई तुम खुद की ही सहायता खुद ही नहीं करना चाहते हो तो भगवान भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकते। मैं किस खेत की मूली हूँ? आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। तो मैंने उनको कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। तो ये बात आप समझ रहे हैं, जो व्यक्ति खुद की ही सहायता नहीं करना चाहता है उसको हम बता रहे हैं कि भाई तुम करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। वो खुद की ही सहायता नहीं करना चाहते तो फिर भगवान भी उसकी सहायता नहीं कर सकते। सो यस, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे हमारा तो टाइम निकल गया, कोई बात नहीं, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। पर अभी जो टाइम बचा है वो तो हमारे हाथ में है कि नहीं? तो वहीं से प्रारंभ करना चाहिए। यह चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि चूंकि तुमने अपने बचपन से कृष्ण भावनामृत नहीं शुरू किया इसलिए तुम उन्नति नहीं कर सकते। आप देखेंगे बाद में भी 50, 60s, 40s, 50s, 60s में भी भक्तों का संग प्राप्त होता है तो करने लगते हैं भक्ति। जो पुण्यात्मा होते हैं, जिनको देर से भी भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है, भक्ति करने लगते हैं। प्रभु जी के ग्रुप में आप देखेंगे आते ही हैं काफी भक्त who are old in age with this body। आत्मा तो हमेशा यंग है, हमेशा यौवन अवस्था में ही है। पर हाँ, ये बात आप समझिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर बचपन से नहीं शुरू कर पाए तो फिर बस अब तुम्हारा तो कोई स्कोप ही नहीं है। वे अत्यंत कृपालु हैं। उन्होंने हमें यह उत्तम हरे कृष्ण कीर्तन की विधि प्रदान की है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें देखिए एक मेडिटेशन करते हैं, चलिए सभी भक्त एक मेडिटेशन हम करते हैं। आई वॉज हियरिंग हिज होलीनेस सचिनंदन स्वामी महाराज क्लास, तो उसमें महाराज ने कराया था कि सब रेडी हो जाइए, करते हैं हम मेडिटेशन। कि आप सोचिए, आप एक डॉक्टर के पास गए हैं, आपको कुछ भी बीमारी वगैरह है जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास गए हैं, और डॉक्टर ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपकी सर्जरी करूंगा, और उस सर्जरी के बाद आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे काफी सालों तक, या कभी भी कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, आप इसी तरह से बस रहेंगे। एक बार पूरी बात सुनिए। तो अब सर्जरी से पहले आप सिर्फ एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चांट कर सकते हैं। ओके, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आपकी सर्जरी होने से पहले आपको अवसर दिया जा रहा है कि आप एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का चांटिंग कर सकते हैं। तो अब आप सोचिए, उसके बाद में आपको कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का चांटिंग करें, कभी, बिल्कुल असमर्थ हो जाएंगे आप।
या तो आप भूल जाएंगे या पता नहीं क्या हो जाएगा, पर कभी आप नहीं कर पाएंगे। दिस इज लास्ट। आप अभी एक महामंत्र बोल सकते हैं, उसके बाद में यू विल नेवर गेट अपॉर्चुनिटी टू चांट महामंत्र। तो वो जो महामंत्र होगा, लास्ट महामंत्र, उसको आप जितनी गंभीरता से करेंगे, जितनी गंभीरता से कर सकते हैं, जितने एब्जॉर्प्शन के साथ कर सकते हैं, उतने एब्जॉर्प्शन से हम करने का ट्राई करेंगे। दिस इज लास्ट महामंत्र। ओके, वी आर मेडिटेशन, ये लास्ट महामंत्र है। जितने एब्जॉर्प्शन के साथ आप कर सकते हैं, उतने एब्जॉर्प्शन के साथ में हम साथ में करेंगे सब। प्लीज ट्राई टू चांट फुल एब्जॉर्प्शन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डॉक्टर आपके पास में फिर से आता है और वो कहता है, अरे वो व्यक्ति आप नहीं थे जिसकी सर्जरी करनी थी, वो तो कोई और व्यक्ति थे। तो अब जिस एब्सॉर्प्शन के साथ में, जिस गंभीरता के साथ में आपने अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप किया है, इस एब्सॉर्प्शन के साथ में आप हमेशा चांटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली व्हाट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस मेडिटेशन? जो भी हम महामंत्र कर रहे हैं, जो हम चांटिंग करते हैं डेली, हर एक महामंत्र हमें इस तरह से करना चाहिए that this is the last महामंत्र which I'm getting opportunity to chant। तो मैं इसको जितना गंभीरता से हो सके उतना गंभीरता से मैं करूंगा। एक और वर्स महाराज ने भक्ति रसामृत सिंधु से कोट किया था, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे। उससे बहुत आपको प्रेरणा मिलेगी अच्छे से जप करने की। पर ये मेडिटेशन हमने जो किया, प्लीज इसको आप याद करिएगा। ट्राई टू अप्लाई दिस इन योर जपा टुमारो मॉर्निंग। मैं बिल्कुल पूछूंगी, आप बिल्कुल याद करिएगा कि आप इस तरह से ट्राई करें जो आप चांटिंग कर रहे हैं। यू ट्राई टू चांट इट इन अ वे दैट दिस इज द लास्ट महामंत्र यू आर गोइंग टू चांट। इसके बाद में आपको चांटिंग करने का अवसर नहीं मिलेगा, कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो जितना एब्जॉर्प्शन के साथ आप कर सके आप करेंगे। ओके, ठीक है। आप चाहे जवान हो या बूढ़े, चाहे आप जो भी हो, बस इसे शुरू कर दें। आप यह नहीं जानते कि आपका जीवन कब समाप्त हो जाएगा। So yes, इस बात को आप समझ रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुई, उस बेचारे का स्कोप नहीं है। तो हमें जितना हो सके लोगों को संपर्क देना चाहिए महामंत्र का। एंड नो मैटर उसकी एज क्या है, यू जस्ट ट्राई टू मेक देम चांट। 11 महामंत्र बुलवाना भी अगर आपने स्टार्ट कर दिया उसको, तो आपने उसको महाप्रभु के श्री चरणों में डाल दिया। वही श्री चरण जिनकी अनुभूति 4 कुमारों ने की थी कल। इज इट नॉट? कितना अमेजिंग है। तो इस बात को समझना चाहिए। यदि आप निष्ठा पूर्वक क्षण भर के लिए भी कीर्तन करते हैं तो इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। जस्ट फॉर द सेकेंड्स, क्षण भर के लिए भी निष्ठा पूर्वक करते हैं, ध्यान पूर्वक एकदम, बहुत प्रभाव पड़ेगा। यह आपको महान से महान संकट से अगले जीवन में पशु बनने से बचा लेगा। ये बात तो आप समझते ही हैं कि कोई भी व्यक्ति है, उसको महामंत्र का संपर्क हुआ है, he has chanted anyhow, कैसे भी उसने महामंत्र बोल दिया है, भगवान का नाम बोल दिया है, तो उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। he can never go to hell, कभी भी वो
नर्क नहीं भेजा जाएगा, नर्क नहीं जा सकता है। तो कैसे भी बस संपर्क देना चाहिए, कैसे भी। यद्यपि प्रहलाद महाराज, देखिए ये बातें हम कहते हैं तो इसको ऐसे सुनकर नहीं चले जाना चाहिए, क्योंकि मुझे भक्तों के कुछ आते नहीं है रिप्लाई कि हाँ माता जी हमने आज सुना क्लास, तो हमने आज इस व्यक्ति को प्रचार करने का प्रयास किया था। नो वन टेक्स्ट मी, आई डोंट नो, कोई पता नहीं कुछ सुनता भी है कि ऊपर से बस निकल जाता है। कुछ भक्तों के आते भी मैसेज, पर काफी भक्त है जिनसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, दे नेवर से एनीथिंग टू मी। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि हाँ हमने ऐसे ट्राई किया था, आज हमने इस तरह से ट्राई किया था। इस तरह से शेयर करना चाहिए, मुझे भी उत्साह मिलेगा। हाँ चलो, हम जो डिस्कस कर रहे हैं समझ आ रहा है कुछ। यद्यपि प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के हैं, किंतु एक अत्यंत अनुभवी तथा शिक्षित व्यक्ति की तरह बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया है था। इस बात को आप समझ रहे हैं, ये बहुत ही अमेजिंग चीज है दैट वी हैव नो क्वालिटी, हमें कुछ भी क्वालिटी नहीं है, पर फिर भी हम जो भी शिक्षा लिए हैं हमारे गुरु महाराज से, हमारे प्रभुपाद जी से जो भी आ रहा है ट्रांसफर होकर, तो क्योंकि वह बात एकदम सत्य है, क्योंकि वह गुरु महाराज से हमें प्राप्त हुई है, तो उसमें कुछ भी मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से उसको बताना चाहिए। इस बात को आप समझ पा रहे हैं, जैसे कोई भी व्यक्ति है, वो कोई सेल्समैन है जैसे, तो वो अपने प्रोडक्ट का कितना प्रचार करता है और इतना कॉन्फिडेंस है, चाहे से वो कुछ गड़बड़ माल भी बेच रहा हो, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस से वो बोलेगा कि सामने वाले को बस विश्वास हो जाए, अरे इससे अच्छा प्रोडक्ट तो किसी दुकान पर है ही नहीं, यही है, यही एक हुए हैं शानदार दुकानदार जो बढ़िया प्रोडक्ट बेच रहे हैं। होता है कि नहीं ऐसा? तो वो तो कुछ गड़बड़ माल भी बेच रहा है तब भी इतना कॉन्फिडेंस से बोलता है, उसको डर भी नहीं लगता है बेचारे को, कुछ भी उसके साथ हो सकता है, अगर किसी कस्टमर का कुछ गलत हो गया तो, रिएक्शन वगैरह कर गया तो। पर आप सोचिए, ये जो नॉलेज है जो हमें गुरु महाराज से प्राप्त हो रही है, प्रभुपाद जी से प्राप्त हो रही है, ये तो एकदम एज इट इज है, जो भगवान, डायरेक्ट भगवान से आ रही है ना, देयर इज नो कॉन्कॉक्शन, कोई भी इसमें अडल्ट्रेशन नहीं है, एज इट इज ज्ञान है। तो इसको बोलने में कितना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखिए इस बात से मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ, आप सभी को पता है पहले आई वॉज वेरी डिफिडेंट, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट में थी। मुझे हमेशा इस बात का डर रहता था कि मैं जो बात बोल रही हूँ कहीं मैं कुछ गलत बात ना बोल दूं, सामने वाले को कुछ गलत ना लग जाए, इन सब चीजों का मुझे बहुत डर रहता था। बट अब इस चीज से भी मैं रिलेट कर पाती हूँ दैट बिकॉज आई एम स्पीकिंग एज इट इज। हाँ देखिए, पहले क्या होता था, हमेशा इस भौतिक जगत में होता ही है कि हमें हमारा नया पॉइंट रखना होता है, श्रेष्ठ पॉइंट होना चाहिए, नई बात, एकदम नई हटके आप बात बोलेंगे तभी आप सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे। यहीं पर ही मुझे मतलब हेजिटेशन होता था बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे कुछ नई बात सही से बतानी आती ही नहीं थी। पर यहाँ पर आप देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है कि आपको एज इट इज बात बतानी है, कुछ भी आपको अपना नया पॉइंट ऐड नहीं करना है, और यही सबसे श्रेष्ठ है, यही भगवान को प्रसन्न करने वाला है कि आप भगवान की कही बात को यथावत कहें। अगर आप अपना कुछ जोड़ेंगे तो दैट विल नॉट बी प्लीजिंग टू कृष्णा। तो इस बात को आप समझ रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्कॉक्टिंग, आप अपना कुछ उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, आप भगवान की एज इट इज बात बता रहे हैं जो एकदम सत्य है, एकदम सच्चे, एकदम सत्य है, एकदम सच है। उसको बताने में कितना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि प्रहलाद महाराज थे 5 वर्ष के, किंतु एक
अत्यंत अनुभवी तथा शिक्षित व्यक्ति की तरह बोलते हैं, क्योंकि उन्हें अपने गुरु नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि इतना कॉन्फिडेंटली वे क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि वे अपने गुरु महाराज की बात को रिपीट कर रहे हैं। इसका उद्घाटन श्रीमद् भागवतम के अगले अध्याय में किया गया है। 6 I don't know। ज्ञान आयु पर निर्भर नहीं करता, अपितु प्राप्ति के श्रेष्ठ स्रोत पर निर्भर करता है। तो कोई व्यक्ति दिखने में बुढ़ा दिख सकता है, बहुत मतलब बड़ी एज का है, पर जरूरी नहीं कि वो ज्ञानी ही हो। इस बात को समझ रहे हैं आप? जो ज्ञान है वह श्रेष्ठ स्रोत पर निर्भर करता है कि आप कहां से ले रहे हैं। केवल आयु में वृद्धि से ही कोई चतुर नहीं बन जाता, ऐसा संभव नहीं है। ज्ञान एक श्रेष्ठ स्रोत से ग्रहण करना होता है, तभी मनुष्य बुद्धिमान हो सकता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कोई 5 वर्ष का बालक है या 50 वर्ष का बूढ़ा। तो कुछ व्यक्ति थे, वे प्रभुपाद जी से कुछ बात करने आए थे, शायद प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लेने आए थे, ऐसा कुछ था। तो प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, वो मतलब खुद को बहुत आध्यात्मिकता में उन्नत मानते थे वो लोग। तो प्रभुपाद जी ने डायरेक्ट उनसे पूछा, हु इज गॉड? तो कहने लगे कि हमें ये तो पता है कि गॉड के गुण क्या होते हैं, पर गॉड है कौन हम ये नहीं जानते। तो वहीं पर शायद मालती माता जी की बच्ची थी सरस्वती, उनको प्रभुपाद जी ने बुलाया, 5 साल की बच्ची। उन बच्ची से पूछा, हु इज गॉड? तो तुरंत बोली, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो आप देख रहे हैं, क्योंकि वो छोटी सी बच्ची है, पर उन्होंने ज्ञान उत्तम स्रोत, श्रेष्ठ स्रोत से ग्रहण किया है। तो एक 5 वर्ष का बच्चा भी यथावत बता सकता है, मतलब वह एक 5 वर्ष का बच्चा भी उत्तम स्रोत से, श्रेष्ठ स्रोत से सुनने के कारण बुद्धिमान हो सकता है। अब आप सोचिए, वो जो बड़े थे वो व्यक्ति जो इस तरह से प्रभुपाद जी का इंटरव्यू लेने आए, प्रभुपाद जी से बात करने आए, और कहा वो 5 वर्ष की बच्ची। आयु का कितना भेद है, कितना डिफरेंस है। पर आयु पर निर्भर नहीं करता कि कौन व्यक्ति कितना बुद्धिमान है, निर्भर किस पर करता है कि किस स्रोत से वह ज्ञान ले रहा है। श्रेष्ठ स्रोत से अगर वह ज्ञान ग्रहण करता है तो वह बुद्धिमान हो सकता है। जैसा कि कहा जाता है, ज्ञान से मनुष्य कम आयु का होने पर भी वृद्ध माना जाता है। हाँ, एक आता है वर्ड, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग इट। उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है शायद वरिष्ठ वर्ड होता है, हाँ वरिष्ठ ही होता है। तो वरिष्ठ के 2 अर्थ होते हैं, एक तो जो आयु से बड़ा है, और एक जो ज्ञान, जिसमें ज्ञान ज्यादा है, उसकी आयु चाहे से कम भी हो सकती है। तो ज्ञान से मनुष्य कम आयु का होने पर भी वृद्ध माना जाता है, वरिष्ठ माना जाता है। यद्यपि प्रहलाद केवल 5 वर्ष के थे, किंतु ज्ञान में उन्नत होने के कारण वे अपने सहपाठियों को सम्यक उपदेश दे रहे थे। ठीक है, अब आगे का जो डिस्कशन है, वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन आवर नेक्स्ट सेशन। We'll stop here now. Hare Krishna. Jai Srila Prabhupada.